बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट राना अली असगर आपकी खिदमत में हाज़िर है और तज़ीरात पाकिस्तान की सीरीज़ का लेक्चर, जिसमें हम आज सेक्शन 148 से ऑनवर्ड जो है वो स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इसका सेक्शन 148, रियोटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन, के जो बंदा किसी जगह पे वेपन या असले के साथ जो है वो बलवा करने का मुर्तकब होता है, तो उसके बारे में कानून में क्या जो है वो पनिशमेंट है, इसके बारे में हम जो है वो स्टडी करेंगे। हाउएवर इज द गिल्टी ऑफ रियोटिंग being armed with a deadly weapon or with anything which used as a weapon of offense is likely to cause death shall be punished with imprisonment of either description for a term which may be extended to 3 years or with fine or with both। तो कोई भी बंदा जो मसल्ला हो के किसी ऐसे हथियार के साथ जिससे किसी की मौत वाक़या हो सकती है, जैसे कि पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया कि जिसके अंदर असला, पिस्टल, गन वगैरह, चाकू, छुरी या कोई जो है वो लाठी शामिल है, कोई इस तरीके के हथियार जिनसे किसी की मौत वाक़या हो सकती है, ऐसे हथियारों से मसल्ला होके किसी के ऊपर बलवा करता है, यानी कि सिंपल वर्ड चढ़ दौड़ता है उसके पीछे, तो वो बंदा जो है वो इस चीज़ का मुर्तकब होगा और उस बंदे को जो है 3 साल सज़ा, जुर्माना या दोनों सज़ा प्लस जुर्माना जो है वो दिया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 149, एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, के अगर जो भी बंदे, जो भी शख्स, जो भी लोग किसी अनलॉफुल असेंबली के अंदर जो है वो शामिल होंगे, बेशक उन्होंने इंडिविजुअल ने वो जुर्म जो है उसका इर्तिकाब नहीं किया, लेकिन वो उनका साथी था, तो उस बंदे को भी जो है वो इसका मुजरम जो है वो समझा जाएगा और उसको पनिश किया जाएगा सेम एज इट इज़, जिस तरह के उसने जो है ये इंडिविजुअल ऑफेंस जो है वो कमिट किया गया हो। इसमें वो एक्सप्लेन करता है, इफ एन ऑफेंस is committed by any member of an unlawful assembly is prosecution of the common object of that assembly or such as the member of that assembly knew to be likely to be committed the prosecution of that object, every person who at the time of the committing of that offense is a member of the same assembly is guilty of that offense। तो जैसे मैंने पहले इसकी जो है वो वजाहत की कि जो भी बंदा ये जानते हुए कि ये मजमा जो है वो कोई गैर कानूनी काम जो है उसका मुर्तकब होगा, उसका वो हिस्सा रहता है, बेशक वो बंदा अपने हाथ से किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी को जो है वो कोई चोट नहीं लगाता, किसी को कत्ल नहीं करता, इसके बावजूद क्योंकि वो उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, तो उसको भी उस सेम ऑफेंस जो किसी और ने किया होगा उसका मुर्तकब समझा जाएगा, क्योंकि वो सारे बंदे जो ये काम करने में जो है वो मसरूफ़ थे, उन सब की नीयत जो है वो कॉमन थी, एक ही नीयत से वो ये काम कर रहे थे। तो जब उनमें से कोई एक बंदा जो है वो कोई ऑफेंस कर देता है, तो बाकी सब जिन्होंने ये ऑफेंस नहीं भी किया होता उसके साथ होने की वजह से वो भी इसके जो है वो मुर्तकब समझे जाएंगे, दे विल आल्सो फाउंड गिल्टी, और उनको भी जो है वो पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 150, हायरिंग और कन्वेंसिंग एट हायरिंग ऑफ पर्सन टू जॉइन अनलॉफुल असेंबली, के जो बंदा जो है किसी कुछ लोगों को गैर कानूनी मजमे के लिए हायर करता है, पैसे दे के, किसी चीज़ का लालच दे के, या उनको कन्वेंस करता है कि वो इस किस्म की गैर कानूनी
मजमा जो है अनलॉफुल असम्बली उसका हिस्सा बने, तो ऐसे बंदे के बारे में 150 सेक्शन के अंदर जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। हाउएवर हायर्स आर एंगेजेस आर एम्प्लॉयज आर प्रमोट्स आर कन्विंस एट द हायरिंग engagement of employment of any person to join or become a member of any unlawful assembly shall be punishable as a member of such unlawful assembly, and for any offence which may be committed by any such person as a member of such unlawful assembly in pursuance of such hiring, engagement or employment in the same manner as if he had been a member of such unlawful assembly or himself had committed such offence। तो इसके अंदर बड़ी वजाहत के साथ ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि अगर कोई बंदा किसी को मुलाजिम रखता है, हायर करता है, कन्वेंस करता है किसी ऐसी लॉफुल असम्बली में के लिए जो किसी जुर्म का जो है वो इर्तिकाब करते हैं, तो वो बंदा जिसने इस काम के लिए ऐसे लोगों को हायर किया होगा, मुलाजिम रखा होगा, प्रमोट किया होगा या उनको कन्वेंस किया होगा, वो बंदा भी ऐसे ही समझा जाएगा, उसको भी ऐसे ही कंसीडर किया जाएगा जैसे उसने हिमसेल्फ जो है इस अनलॉफुल असेंबली का जो है वो मेंबर है और उसने ये अफेंस जो है ऐसे ही किया है जैसे कि वो इसके अंदर जो है वो खुद इंडिविजुअल जो है वो शामिल था। नेक्स्ट है इसका सेक्शन 151, knowingly joining or continue in assembly of 5 or more persons after it has commanded to disperse। कि कोई बंदा ये चीज़ जानते हुए 5 या 5 से ज़्यादा लोगों के मजमे को ज्वाइन करता है या उसके अंदर जो है वो मौजूद रहता है, ये जानते हुए कि ये गैर कानूनी मजमा है और इसको कानून की रूह से डिस्पर्स होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, तो उसके बारे में जो है 151 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। हाउएवर नोइंगली जॉइन और कंटिन्यूड इन एनी असेंबली ऑफ 5 or more person likely to cause a disturbance of the public peace after such assembly has been lawfully commanded to disperse shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 6 months or with fine or with both। तो ऐसे आदमी को जो ये जानते हुए भी कि ये एक गैर कानूनी मजमा है और इसको कानून की रूह से डिस्पर्स होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, वो उसके अंदर मौजूद रहता है, तो ऐसे बंदे को 6 माह तक जो है इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन दोनों सजाएं या इनमें से कोई एक सजा जो है वो दी जाएगी। एक्सप्लेनेशन के अंदर 151 के अंदर एक्सप्लेनेट किया, उसने फर्दर जो है वो एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है। इफ द असेंबली इज एन अनलॉफुल असेंबली विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 141 द ऑफेंडर विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 45। कि अगर वो जो असेंबली है उसका वो ये जानते हुए कि इसको डिस्पर्स होना चाहिए, मेंबर होता है और वो अनलॉफुल असेंबली जो है वो सेक्शन 141 का जुर्म का जो है वो इर्तिकाब करती है अनलॉफुल असेंबली, तो उसके अंदर उसको कंसीडर किया जाएगा और ऐसे शख्स को जो है सेक्शन 145 के तहत जो है वो सजा दी जाएगी जो बंदा किसी ऐसे काम का जो है वो मुर्तकिब होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 152, assaulting or obstructing public servant when सरप्राइजिंग रिजॉर्ट एक्सेट्रा। कि जब जो है कोई पब्लिक सर्वेंट जो है वो किसी बलवा वगैरह को रफ़ा करने को दूर करने के लिए काम कर रहा हो, उसके ऊपर हमला करना या उसको उस बलवे को ख़त्म करने से रोकना जो है उसकी क्या पनिशमेंट होगी, ये सेक्शन 152 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। हाउएवर assaults are threatened to assault or obstruct or attempts to
obstruct a public servant in the discharge of his duty as such public servant in endeavoring to disperse an unlawful assembly or to suppress a riot or affair or uses to threaten to attempt to use criminal force to such public servant shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। तो कोई बंदा, ये बहुत संगीन जुर्म है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जिसके अंदर नॉर्मली जो है वो पुलिस वाले होते हैं, ऐसे लड़ाई झगड़ों के मामले में या जहाँ पे तस्वीर होता है, इमीडिएटली जो लॉ एनफोर्स एजेंसी के जो लोग पहुँचते हैं वो पुलिस वाले ही होते हैं। तो वो पब्लिक सर्वेंट की जो है वो डेफिनेशन में आते हैं। तो वो अगर किसी बलवे को रोकने की कोशिश करते हैं तो उनको कोई बंदा उनके ऊपर हमला करता है या हमला करने की कोशिश करता है या उनको थ्रेटन करता है कि मैं आपके ऊपर हमला कर दूंगा या आपको नुकसान पहुंचाऊंगा, उसको या उसको जो है वो काम करने से रोकता है या काम करने से रोकने की कोशिश करता है कि वो ये जो रिवॉल्ट हो गई है, जो बलवा हुआ है, इसको ख़त्म ना कर सके। तो ऐसे बंदे को जो है वो 3 साल सज़ा प्लस जुर्माना दोनों या इनमें से कोई एक सज़ा जो है वो उसका मुस्तहिक होगा। नेक्स्ट है इसका सेक्शन 153, wantonly giving provocation with intent to cause riot if rioting be committed if not committed। तो अगर कोई बंदा जानबूझते हुए, चाहते हुए, ये चीज़ जानते हुए कि बलवा जो है वो हो चुका है, तो उस बंदे को जो है अगर वो पनाह देता है, प्रवोक करता है, तो उस बंदे के लिए क्या पनिशमेंट होगी, क्या कानून कहता है। अगर बलवा जो है वो कमिट हो गया है तो उस सूरत में इफ़ नॉट कमिटेड, यानी कि अगर उसके अंदर बलवा का जो है वो उन्होंने हमला तो किया था लेकिन हमला जो है वो कामयाब नहीं हो सका, तो ऐसी सूरत में उस बंदे की क्या सज़ा होगी। However, meaninglessly or wantedly by doing anything which is illegal leaves provocation to any person intending or knowing it to be likely that such provocation will cause the offense of rioting be committed shall, if the offense of rioting be committed in consequence of such provocation, to punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 1 year or with fine or with both, and if the offense of rioting be not committed, with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 6 months or with fine or with both। अगर कोई बंदा किसी बलवे के मुर्त के मजमे के किसी भी आदमी को प्रवोक करता है, तो अगर तो बलवा जो है वो हो चुका है, कमिट हो गया है ये ऑफेंस, तो उस बंदे को जो है 1 साल की सज़ा, जुर्माना या दोनों जो हैं वो या इनमें से कोई एक जो है वो की जाएगी। और अगर वो किसी ऐसे बंदे को करता है जो उसका मुर्तकब था, उसके अंदर शामिल था, लेकिन बलवा जो है वो कमिट नहीं हुआ, तो ऐसा आदमी जो है उसको 6 महीने की सज़ा या जुर्माना या दोनों जो हैं वो दी जाएंगी। नेक्स्ट है सेक्शन 153A, ये कंटिन्यूएशन है उसी सेक्शन 153 की। प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप एक्सेट्रा, कि अगर कोई बंदा जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान, लोगों के मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं उनके दरमियान दुश्मनी जो है उसको उभारता है, तो उसको क्या पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी। हाउएवर
बी वर्ड either spoken or written or by sign or by visible representing or otherwise promotes or incited or attempts to promote or incite an ground of religious, race, place of both residence, lodging, caste or community or any other ground whatever dishonorably or feelings of enmity, hatred or ill will between different religious creeds, language or regional groups or castes or communities are। तो इसके अंदर जो है वो इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन जो है वो कर रहा है कि अगर कोई बंदा वो मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान जो है, चाहे वो ग्रुप्स लिसानी बेस पे हूँ, मजहबी बेस पे हूँ, माशरती बेस पे हूँ, कबीले के बेस पे हूँ, उन दो ग्रुप्स के दरमियान जो है वो दुश्मनी उभारता है तो उसकी क्या सज़ा होगी, इंशाअल्लाह अजीज़ अगले लेक्चर में हम इससे आगे जो है वो स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।